हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट को लेकर के। खाता, जनधन खाता जो एक योजना है, इसके बारे में हम लोग एक छोटी सी जानकारी को समझेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जनधन खाता का जो सफ़र है, जो उसका जानकारी है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो जनधन खाता है वो किस लिए है, क्यों है, कौन ओपन करवा सकता है ना, भारत सरकार में क्यों चालू किया, इसमें लिमिट कितना है, क्या पैसा हम लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, कम निकाल सकते हैं, बैंक अकाउंट से जो एसएमएस चार्जेस है, जो पैसा है दूसरे बैंक अकाउंट में क्या, इसका कंपेयर करके एक बार हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने की। तो इस वीडियो में हम जनधन खाते की सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे और फिर इसको सरल भाषा में समझने की भी एक तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जनधन खाता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि जनधन खाता एक विशेष तौर पे जो बैंक खाता है वो भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है, एक सबसे बड़ी योजना इसे मानी जाती है भारत सरकार के जनधन खाते को लेकर के। इस खाते में कम से कम शेष राशि को जमा करना आवश्यक नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आगे भी हम लोग समझेंगे कि जो दूसरा बैंक अकाउंट है और ये जनधन खाता है वो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, उसको भी यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यह खाता जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि जिनका भी बैंक खाता अभी तक नहीं है और वो बैंक खाता चालू करवाना चाहते हैं और वो पैसा रखने के लिए उसमें सक्षम नहीं है। इसके लिए भी जो है जनधन खाता का खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता आपको विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती है, जो सरकारी योजना है, अलग अलग पेंशन स्कीम है, वो भी जो है ये साथ ही प्रदान करती है। आगे देखते हैं हम जनधन खाता किसके लिए है, यानी कि जनधन खाता कौन कौन चालू करवा सकता है। गरीब, यह खाता उन वंचित और गरीब लोगों के लिए है जो अभी तक जनधन खाता नहीं चालू करवाए हैं और वो जनधन खाता चालू करवाना चाहते हैं, तो वो जो है इस जनधन खाते को चालू करवा सकते हैं। मध्यम वर्ग के लोग भी इस वित्तीय जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठाने के लिए इस खाते को चालू करवा सकते हैं। छोटे व्यवसाय जो भी छोटे मोटे रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो भी इस खाते को जो है अपने योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस खाते का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे, अभी तक बच्चे जो है जनधन खाता को नहीं खुलवाए हैं तो वो भी इस खाते को खुलवा सकते हैं, ताकि जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है, जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चों को लेकर के, वो भी इस खाते का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जनधन खाता कोई भी चालू करवा सकता है, वो भारत के जो है नागरिक होने चाहिए। ठीक है, जनधन खाता कैसे खोला जाता है, यानी कि आप किसी भी राष्ट्रीय बैंक में जा कर के, वहाँ पे ग्रामीण डाक विभाग हो या फिर बैंक हो, वहाँ पे जा कर के जो है जीरो बैलेंस का जिसे बोला जाता है जनधन खाता, जनधन खाता आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। जब आप खाता चालू करवाने के लिए जाएंगे तो आपको बोलना है कि मुझे जनधन खाता जो है चालू करवाना है, और वहाँ पे जाके आपको खाता चालू करवा सकते हैं। आपको कुछ आधारभूत दस्तावेज, अपनी पहचान पत्र, आईडी लेकर के जाना होगा। आगे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। बैंक खाते को स्वीकार करने के बाद आप, मतलब बैंक खाता जब भी हम लोग चालू कराने के लिए जाते हैं, तो जब भी हमारा बैंक खाता चालू होता है तो हमें एक पासबुक दिया जाता है, एटीएम दिया जाता है, चेकबुक दिया जाता है और भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं दिया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें दी जाती है। तो जनधन खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बात करते हैं। एक तो सबसे पहले अभी कोई भी काम अगर आप करने के लिए जाते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, जब से गवर्नमेंट ने डिजिटल के तरफ से आधार कार्ड, पैन कार्ड को मैंडेटरी किया है, लिंक करना, अभी केवाईसी भी चलने लगा है 2.0 के माध्यम से, तो इसीलिए आपके पास जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड होना कंपलसरी है। उसके साथ साथ में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, और फिर कोई भी फ़ोन चलेगा, सादा वाला भी चलेगा या एंड्रॉयड भी चलेगा, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगता है। तो इस प्रकार से जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर से आप जो है अपना एक जनधन खाते का अकाउंट खुलवा सकते हैं। याद रखना है कि हर एक बैंक एक जैसी डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट कर। देखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर और फोटो, लेकिन कोई कोई बैंक जो है लाइट बिल, एग्रीमेंट, घर पट्टी और जो है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे बैंक नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि हम कौन से बैंक में जा रहे हैं, कहाँ पे हमारा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, जनधन खाता में कितना रुपए जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जनधन खाता में प्रति वर्ष आप 1.5 लाख रुपए तक का आदान प्रदान कर सकते हैं, भुगतान उसमें कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं। प्रतिदिन आप 10,000 रुपये तक का उसमें
जो है कैश निकासी कर सकते हैं, चाहे वो एटीएम के माध्यम से हो या फिर बैंक में जा कर के हो। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा जो है लिमिट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जनधन खाता है, जीरो बैलेंस है। जनधन खाते का कोई सर्विस चार्जेस लगता है क्या, काफ़ी बार ये भी सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनधन खाते का कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लगता है, ये बिल्कुल भी निःशुल्क है। अगर दूसरे बैंक खाते में हम लोग देखेंगे तो दूसरे बैंक खाते में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं कि दूसरे बैंक खाते में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें रखना पड़ता है, क्योंकि वो सेविंग खाता होता है, करेंट अकाउंट होता है ना, तो बचत खाता होता है, उसमें जो है आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव करके रखना पड़ता है। अगर आप अमाउंट सेव नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है धीरे धीरे माइनस में जाने लगता है और फिर पैसा जो भी है वो ख़त्म हो जाता है और आपको पेनल्टी भी, उसमें चार्जेस भी भरना पड़ता है जुर्माना के तौर पे। तो इसमें वो सुविधा नहीं है, इसमें ये जीरो बैलेंस का खाता रहेगा और काफ़ी अच्छा बेस्ट खाता है, जो है इसमें निःशुल्क होता है। अभी ये जो जनधन खाता है, ये किन किन सुविधाओं के साथ हमें मिलता है, ये किन किन सुविधाओं को प्रदान करता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको बैंक खाता मिलता है एक, है ना, आपको एक बैंक खाता खोलने और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जनधन खाता आपको प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, आपको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। आपको एक दुर्घटना बीमा योजना और जीवन बीमा पॉलिसी योजना प्रदान करती है जनधन खाते में, यानी कि सड़क दुर्घटना बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना में जो है ऐसी योजनाएं, ऐसी पॉलिसी है जो 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए दोनों में, यानी कि 4 लाख रुपए तक का आपको पॉलिसी मिलती है जनधन खाता में। आप जो है आपके नॉमिनी को वो मिलता है। प्रधानमंत्री, आपको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो है लाभ, इसमें पेंशन भी मिलता है और फिर ऋण भी मिलता है, यानी कि लोन भी इसमें मिलता है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, आवास के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीएम स्वनिधि योजना, है ना, जीवन कल्याण योजना, ऐसे जो भी योजनाएं हैं, जो लोन है वो इस खाता में भी मिलता है। तो बैंक खाता, ओवरड्राफ्ट, बीमा, पेंशन और ऋण योजना भी इस बैंक खाता में मिलता है। फिर जनधन खाते का उपयोग कैसे किया जा सकता है, जैसे कि बैंक खाता हमारे पास होता है, आज के डेट में ऐसा कोई भी नागरिक नहीं है, अगर मैं बात करूं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वही जो है बैंक खाते से वंचित होंगे, वरना फिर कोई भी बैंक खाते से वंचित नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। तो जब से ये जनधन खाता आया है, जिनके पास भी बैंक अकाउंट नहीं है, वो भी बैंक खाते को चालू करवा करके अपने बैंक की सुविधाओं को लाभ ले रहे हैं। जनधन खाते का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जमा राशि, आप अपने जनधन खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। निकासी, आप अपने जनधन खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं, आप बैंकिंग सेवाओं जैसे चेकबुक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकारी योजनाएं, आप सरकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऐसी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जनधन खाते के माध्यम से बड़े ही आसानी से। जनधन खाते का महत्व क्या है, देखो, एक विशेष तौर पे कि जनधन खाते का वित्तीय सेवाओं का बढ़ावा देना, यानी कि जनधन खाता जन जन के लोगों के पास हो, हर एक जन के लोगों के, इसके नाम से पता चलता है कि जनधन, यानी कि जन जन के पास, हर एक व्यक्ति के पास जनधन खाता, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो सरकार से जुड़ सके, कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके, इसीलिए जो है इसका लाभ महत्व है। और फिर जनधन खाते से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने का महत्व एक जनधन खाते का है। तो इस तरीके से जो है जनधन खाते का, मैं आपको बता दूं कि जनधन खाता जो है एक तो जीरो बैलेंस है, ये बहुत ही अच्छा योजना है, और फिर आप कोई भी इसमें पैसा निकाल सकते हो। इसमें चेकबुक नहीं मिलता है, याद रखना है। इसमें एटीएम, पासबुक, बैंकिंग सेवाएं मिलती है, आप जो है कोई भी बैंक में जाकर के इसको चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जनधन खाते को लेकर के, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग और भी अधिक जानकारी के साथ में, कुछ नई वीडियो, कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।